आखिरकार राध्या निहारिका के बाद एकता भाभी की भी सच्चाई का पता लगा ली कि एकता भाभी चोरी से पैसे लेकर मित्तल परिवार से बाहर क्या करने आई है और निहारिका प्रथम जी को ज्यादा दिन से पागल करने वाली दवा खिला रही थी। इन सबकी सच्चाई राध्या लाई। सबके सामने तो ओमकार जी हुए गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आगे और क्या हुआ आप सभी से बताऊं उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में। आगे आप देखेंगे कि जब राध्या को प्रथम की दवाई पर शक होने लगता है तभी तुरंत वह डॉक्टर के पास जाती है और उस दवाई की जांच पड़ताल करने लगती है। उसके बाद डॉक्टर राध्या से बता देते हैं कि यह प्रथम जी की तो दवाई है ही नहीं, यह दवाई गुस्सा दिलाने वाली है और दिमाग को चिड़चिड़ा करने वाली है। यह सुनते हैं राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और उसको यह समझ में नहीं आता है कि यह सब कैसे हो सकता है, जबकि डॉक्टर के सलाह के बाद प्रथम जी को सारी दवाइयां दी जा रही थी। और तभी राध्या का शख्स सीधा निहारिका पर चला जाता है और राध्या तुरंत मित्तल परिवार में आकर के निहारिका का सारा सच सबके सामने बता देती है। और यह सुनने के बाद सभी मित्तल परिवार के लोग पूछते हैं कि निहारिका यह सब क्यों कर रही थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ निहारिका के वजह से एकता भाभी भी मित्तल परिवार से चोरी छुपे पैसे लेकर के बिजनेस करने का प्लान बनाती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। और जैसे ही मित्तल परिवार के सभी लोग एकता को खोजने लगते हैं कि एकता अचानक मित्तल परिवार में क्यों दिखाई नहीं दे रही है, तभी राध्या एकता का मदद करने के लिए सबसे झूठ बोलने लगती है और अपने सर दर्द होने का बहाना बनाने लगती है। लेकिन दादी और निहारिका को जब यह शक होता है कि एकता सुबह से अब तक मित्तल परिवार में एक भी बार नजर नहीं आई, तो दादी एकता को खोजते हुए किचन की तरफ जाती है। और वहां पर जब एकता नहीं मिलती है तो दादी के होश उड़ जाते हैं और राध्या दादी का चाय उनको पकड़ाते हुए बोल देती है कि एकता भाभी अपने कमरे में आराम कर रही होगी। लेकिन निहारिका एक बार फिर से अपने प्लान में कामयाब होने वाली है, क्योंकि निहारिका के वजह से एकता मित्तल परिवार से बाहर जाकर के सभी के वसूलों के खिलाफ जाकर के बिजनेस करने के लिए कदम बढ़ाया है। और निहारिका के वजह से एकता और मित्तल परिवार में बहुत ही ज्यादा डांट सुनने वाली है और सारा ब्लेम राध्या के ऊपर आ जाने वाला है, क्योंकि राध्या ने एकता की सारी सच्चाई छुपाई थी। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक प्रथम और राध्या के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को प्रथम और राध्या की जोड़ी कैसी लगती है। कमेंट करके जरूर बताएं। राध्या के मन में उठता हुआ वह शक आखिरकार एक ऐसे तूफान में बदलने वाला था जिसने पूरे मित्तल परिवार की नींव हिला दी। घर में पिछले कुछ दिनों से जो अजीब सा माहौल बना हुआ था वह किसी अनजानी आंधी का संकेत दे रहा था। प्रथम का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। कभी वह बेवजह गुस्से में आ जाता, कभी छोटी छोटी बातों पर राध्या को डांट देता, तो कभी दादी तक से ऊंची आवाज में बात कर बैठता। यह वही प्रथम था जो हमेशा शांत, समझदार और परिवार को जोड़कर रखने वाला इंसान माना जाता था। राध्या के लिए यह बदलाव सिर्फ एक स्वभाव का उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि उसके दिल में चुभने वाला सवाल था, आखिर ऐसा क्या हो गया है। उस रात जब पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, राध्या ने देखा कि प्रथम अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी लाली थी, माथे पर पसीना और चेहरे पर चिड़चिड़ापन। उसने पानी का गिलास उठाया और दवा की शीशी से एक गोली निकालकर खा ली। राध्या की नजर उसी शीशी पर टिक गई। डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थीं वे तो अलग रंग की थीं, यह गोली कुछ और ही लग रही थी। तभी उसके मन में पहला शक पैदा हुआ। सुबह होते ही राध्या ने चुपचाप वो दवाई अपने पास रख ली और बिना किसी को बताए डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसका शक गलत निकला तो अगर वह बेवजह किसी पर आरोप लगा दे तो, लेकिन अगर वह सही हुई तो यह सोचकर ही उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी।
डॉक्टर ने जब दवाई को गौर से देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। तो डॉक्टर ने सारी सच्चाई बता दी कि यह दवा तबीयत को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि तबीयत को और ज्यादा खराब करने के लिए है, और इससे जो भी इंसान खाएगा उसका दिमाग पागल हो जाएगा। ठीक वैसे ही उस दवा को खा करके प्रथम का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया रहता है और अपनी फेवरेट शर्ट के लिए राध्या के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया रहता है। अब राध्या को समझ में आ जाता है कि यह जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आगे की कहानी में आप लोग देखेंगे कि कैसे अब निहारिका का तो साजिश चल ही रहा था, दादी और निहारिका मिल करके राध्या को फंसाने की कोशिश कर ही रही थी कि, लेकिन अब कहानी में आप देखेंगे कि एकता भाभी भी बिजनेस करना चाहती हैं, यानी नौकरी करना चाहती हैं। जैसे निहारिका और प्रथम इंटरव्यू दे रहे थे, उसी समय जब पानी लेकर के जाती है एकता भाभी और गेट के पास से ही देखती है कि निहारिका और प्रथम अपना इम्पोर्टेंट एक मीटिंग रहता है और उसमें इंटरव्यू दे रहे होते हैं। उसी दृश्य को देख करके एकता भाभी को भी यह लगता है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं क्यों ना नौकरी करूं, और उनके भी मन में एक यही जिज्ञासा उठती है कि मैं भी आज नहीं तो कल एक नौकरी ही करूंगी। और इसी के लिए अब एकता भाभी बहुत ही ज़्यादा इधर उधर कोशिश करती हैं, फॉर्म अप्लाई करती हैं ऑनलाइन। लेकिन जिस समय राध्या उस दवा का पता लगाने के लिए डॉक्टर के पास गई रहती है और बाजार में खड़ी होकर के ऑटो ढूंढ रही होती है, उसी वक्त राध्या की नज़र एक ऑटो पे जाती है, देखती है कि उसी ऑटो में एकता भाभी अपने मुंह को बांध करके छिपा करके चेहरे को और गई रहती हैं। किस पर्पज से ये राध्या को नहीं पता होता है। तभी दूसरे ऑटो से राध्या पीछा करने लगती है एकता भाभी का और ऑटो वालों से कहती है कि जो औरत, वो जो ऑटो जा रहा है उस औरत को लेकर के उसका पीछा करिए भैया। फिर वो दोनों ऑटो आगे पीछे चलते हैं। वहां पे जब जाती है तो राध्या देखती है कि एकता भाभी किसी को पैसे दे रही है और वहीं पर उसको आदमी डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो जो आप चोरी चोरी अपने घर से काम कर रही हैं आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो राध्या इस बात को सुनती है और वह चौंक जाती है कि आखिर एकता भाभी ऐसा क्या कर रही हैं जिससे उनको परेशानी होने वाली है और यह आदमी उन्हें ऐसे डांट रहा है। फिर राध्या एक प्लान बनाती है और एकता भाभी से पूछती है कि भाभी आप कहाँ गई थी। तो एकता भाभी छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन राध्या को अपनी सहेली मान करके एक बार बताने की हिम्मत करती हैं और कहती हैं कि राध्या, मैं भी इस चार दीवारी में नहीं रहना चाहती हूँ। मित्तल परिवार का यह रूल है, एक नियम बना दी है दादी कि मित्तल परिवार की बहुएं कभी नौकरी नहीं करेंगी और इस केवल और केवल कितनी भी पढ़ी लिखी हो, केवल चौके चूल बर्तन ये इसी में लगी रहेंगी, मतलब रसोइयाँ का केवल काम करेंगी, घर की नौकरानी बन के रहेंगी। मैं इससे बाहर जाना चाहती हूँ और मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया है नौकरी करने के लिए, तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी नौकरी करूँ। तो यही सब बातें बताती है एकता भाभी राध्या से। तो राध्या इमोशनल हो जाती है और कहती है कि भाभी, इस लड़ाई में आपका अगर कोई साथ नहीं देगा तो मैं आपके साथ हूँ। राध्या कहती है, एकता भाभी अगर मुझसे कोई काम हो सके तो बताइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। फिर एकता भाभी कहती है कि कुछ नहीं, बस इस बात को छिपाए रखना, मित्तल परिवार में कोई किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चोरी छिपे नौकरी की तलाश में बाहर आई हूँ या फिर नौकरी करना चाहती हूँ। राध्या वादा करती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन राध्या को यह नहीं पता कि यहीं से राध्या की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अगर एकता भाभी का राध्या साथ नहीं दी होती तो शायद वो ज़्यादा नहीं फंसती। लेकिन अभी एकता भाभी का जब राध्या साथ देती है तो दादी और निहारिका ऐसे ही पॉइंट को खोज रही होती हैं कि कब राध्या को फंसाया जाए। अब इस बार आप कहानी में आगे देखेंगे कि राध्या के ऊपर और भी ज़्यादा मुसीबत आने वाली है और आगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रजनी माँ या फिर मित्तल परिवार के सभी लोग राध्या की बात मानते हैं, एकता भाभी नौकरी करेंगी या नहीं, या फिर नकली दवाई खिलाने के जुर्म में पुलिस से गिरफ्तार करवाएगा प्रथम निहारिका को। यही सब देखना बाकी है। बाकी आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।